हे फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग कैसे हैं? आई थिंक सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज है रथ यात्रा, यानी कि बिहार में राम यात्रा और रथ यात्रा दोनों के नाम से जाना जाता है। और रथ यात्रा का इतना महत्व है कि आपको मैं बता भी नहीं सकती हूँ। तो हम लोग आ गए हैं बोध गया जगन्नाथ टेम्पल में, जहाँ पे जगन्नाथ भगवान की पूजा भी होती है और बहुत खूबसूरती के साथ रथ की यात्रा को भी निकाला जाता है। और हम लोग आए थे तीनों, देवरानी जेठानी सब मिलकर घूमने के लिए आए थे और दोनों बच्चों को लेकर आए थे। सच में यह मंदिर देखने में कितना ही खूबसूरत लग रहा है। ये तो अभी तो जैसे मैं एंटर की तो बहुत ज़्यादा खाली था, तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था कि खाली खाली में देख लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग गए। भाई, चप्पल चोरी करने का एक अलग ही रिवाज है। जहाँ भीड़ भाड़ वाले जगहों में जाओ तो बहुत ज़्यादा चप्पल चोरी होता है। तो इसीलिए हम लोग पहले दिमाग लगाएं कि हम लोग को पहले चप्पल कहाँ नुका के रखा जाए। तो हम लोग चप्पल क्या किए, छुपा कर रख रहे थे। चप्पल छुपा करके आकर के हम लोग आए रथ के पास। भाई, रथ को देख करके तो हमारा मन ही बहुत ज़्यादा खुश हो गया। इतनी खूबसूरती से रथ को सजाया गया था। जितने भी लोग आए थे सारे रथ को देख रहे थे और रथ के पास जा कर के फ़ोटो खिंचवा रहे थे। सच में इतनी भीड़ थी जगन्नाथ भगवान के मूर्ति के पास और लाइन लगे हुए थे। भाई, मैंने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए इस भीड़ में जाने से पहले। मैं तो सोची कि इधर से ही जो थोड़ा सा भगवान जी का दर्शन हो जा रहा है तो मैं वहीं पे कर लेती हूँ। ये बोध गया जगन्नाथ टेम्पल है, वहाँ का ये वीडियो है। और इतनी भीड़, धीरे धीरे इतनी भीड़ हो रही थी कि भाई हम लोग तो वहाँ से चल दिए पहले ही। उसके बाद प्रसाद मिले और हम लोग ना खाएं ऐसा तो हो नहीं सकता है। भाई, जगन्नाथ भगवान का प्रसाद मिल रहा था और ये सबको नसीब नहीं होता है, कुछ एकाध पर्सन्स को ही नसीब होता है। हम लोग गए थे और खाना भी मिल रहा था वहाँ प्रसाद, तो हम लोग सब कोई मिल करके सब एक साथ बैठ करके हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। भाई, प्रसाद खा के तो बहुत मज़ा आ गया। इतना मज़ा आया कि कुछ कहने का नहीं। और साथ में एक मैंगो भी था और ये बाबू भी खा रहा था हम लोग के साथ बैठ करके। बट ये बहुत ज़्यादा हम लोग को परेशान कर रहा था। और खाने के लिए इतनी भीड़ पड़ी हुई थी, इतनी भीड़ थी, इतनी लगी हुई थी कि कुछ कहने का नहीं। बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी। उसके बाद हम लोग खा करके आ गए हवन कुंड की। और उतने में ही इतनी तेज़ की बारिश हुई कि सारा इधर से उधर सारा मंदिर गीला हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, कहा जाता है कि जगन्नाथ भगवान यानी कि रथ यात्रा वाले दिन अगर बारिश ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। रथ यात्रा वाले दिन ज़रूर से ज़रूर बारिश होती है, ऐसा माना जाता है। और हवन कुंड की भी तैयारी हो गई थी। सब हवन कुंड में बैठ गए थे और हम लोग तो इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से हवन ख़त्म हो और हम लोग रथ यात्रा निकलते हुए देखें। बट इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी भाई, हम लोग को घर आने में बहुत ज़्यादा लेट होने की वजह से हम लोग पहले ही निकल दिए। लेकिन हमें जा कर के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सच में पूजा और अर्चना हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है। और जैसे ही नज़दीक आ रहा था रथ यात्रा निकलने के लिए, वैसे ही लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा उमड़ पड़ी कि कुछ कहने का नहीं। बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ी हुई थी। भाई, मैं तो सोच रही थी कि मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, मैं कोई ऊंचे वाले टेबल पे जाके खड़ा हूँ। बट वो भी जगह सारे फुल फिल थे, एक थोड़ा सा भी स्पेस नहीं बचा हुआ था। वैसे इस जगह पे आकर के आप लोग को भी आना चाहिए, बहुत ही अच्छा मंदिर।